कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। कैबिनेट की बैठक में फैसला, 30 दिन में जांच पड़ताल पर पूरी की जाएगी। सरकार के मुताबिक 1 साल में सुनवाई होगी पूरी, 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना, पूरे देश में लागू होगा कानून। गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की हो सकती है सजा। सरकार ने कहा ऐसे मामलों में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माना। सरकार का ऐलान, डॉक्टरों, नर्सों सहित आशा कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का बीमा। सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेज से लेकर स्टाफ तक, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया। महामारी कानून 1897 में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती। प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी, देश में बन चुका है 723 अस्पतालों का किया जा चुका है निर्माण। कोरोना से निपटने के लिए बनाए जा चुके हैं 1,86,000 आइसोलेशन बेड, 24,000 आईसीयू तैयार। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्वास्थ्य कर्मियों के जरूरी 2.5 करोड़ N95 मास्क के लिए दिए गए हैं ऑर्डर। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया सुरक्षा का भरोसा, कहा इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अध्यादेश के मुताबिक हमले में क्लिनिक और गाड़ी पर हुए नुकसान को लेकर भी फैसला, बाजार मूल्य से 2 गुने रकम की दोषी से की जाएगी वसूली। आईएमए ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। इंदौर सहित कुछ इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले को लेकर था गुस्सा। प्रधानमंत्री निवास पर हुई थी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कोरोना संकट के मद्देनजर देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से की बातचीत, काम की तारीफ की। गृह मंत्री शाह ने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता, डॉक्टरों को सुरक्षा का दिया भरोसा। गृह मंत्री से मिले भरोसे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान, वापस लिया अपना विरोध। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा रैपिड टेस्ट के लिए चीन को दिया ऑर्डर कैंसिल, मानेसर में मंगाई गई 25,000 किट। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त बवाल, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। अलीगढ़ के कोतवाली इलाके में कोहराम पथराव में एक पुलिस वाले के सिर में लगी गोली, चोट लगी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक था बाजार खुलने का वक्त, तय समय के बाद बाजार बंद कराने को लेकर बढ़ा बवाल। पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी, ठेले वालों ने पुलिस पर हमला किया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती, हालात तनावपूर्ण। लखनऊ में भी लॉकडाउन के दौरान हंगामा, पुलिस के साथ 2 लड़कियों की अनबन। प्राइवेट कार में बीमार पालतू कुत्ते के साथ ही लड़कियां, चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बहस शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी बवाल, खाने पीने के सामान की किल्लत पर विरोध, पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। यूपी दिल्ली बॉर्डर सील होने की वजह से डीएनडी पर चेकिंग, लंबा जाम। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक शख्स ने की आत्महत्या, तलाशी के दौरान घर में नहीं मिला राशन का सामान। पटना में राशन नहीं मिलने पर हंगामा, सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़क पर। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के साथ आरजेडी नेता भी, पुलिस ने किया तितर-बितर। मध्य प्रदेश के सागर में भी सड़क पर उतरी महिलाएं, राशन नहीं मिलने की शिकायत। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। सफाई कर्मचारियों की शिकायत, लॉकडाउन के 1 महीने के बाद भी नहीं मिला पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा एक्शन, 5 सदस्यों की केंद्रीय टीम मुंबई में, धारावी का किया दौरा।
मुंबई और पुणे का दौरा कर रही है स्वास्थ्य केंद्रीय टीम। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी हैं साथ। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 5,218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3,451। अररिया में होमगार्ड के जवान से उठक बैठक कराए जाने के मामले में कार्रवाई, एएसआई को किया गया सस्पेंड। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने होमगार्ड के जवान से फोन पर बातचीत की, बदसलूकी के लिए जताया है अफसोस। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का जवान कर रहा था गाड़ियों की जांच, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को था ऐतराज। पास मांगने को लेकर भड़का गुस्सा, कृषि अधिकारी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। आजमगढ़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट, जांच अनिवार्य। देश भर में अब तक 19,984 लोग वायरस से संक्रमित, 640 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,294 तक पहुंचा, 24 घंटे में 153 नए मामले, 20 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती, नोएडा से दिल्ली आने जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, एनसीआर में रहने वाली हमारी बहुत सी नर्सें रोज ड्यूटी करने दिल्ली आती हैं, बॉर्डर पर उन्हें हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र में 64 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, इनमें से 34 मुंबई के रहने वाले। राजस्थान के ब्यावर में प्रशासन और अस्पताल के डॉक्टरों के बीच अनबन, काम के बहिष्कार की चेतावनी। मायावती ने उठाया प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, भुखमरी पर जताई चिंता, केंद्र घरों को भेजने का करे इंतजाम, ये कहा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीबों को दिए जा रहे राशन में निकल रहे हैं ईंट, पत्थर और मिट्टी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार में विभागों का बंटवारा, नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय। गोविंद सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कमल पटेल को मिला कृषि विभाग। मेरठ में कोरोना से 9 संदिग्ध मरीजों के भागने की खबर, पुलिस ने वापस आने का किया दावा, कहा अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान कुछ लोग चले गए घर। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 380, कल एक डॉक्टर भी आए कोरोना की चपेट में। कर्नाटक के गडग में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, बाजार में दिखी भीड़। पुणे में 8 मंजिला होम्योपैथ अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए समर्पित, मालिक की तरफ से पहल। झालावाड़ में पुलिस की दरियादिली, 2 दिन से भूखे पैदल जा रहे मजदूरों को खिलाया खाना। मुरादाबाद में कोरोना के 21 मामले सामने आए, अब तक जिले में कोरोना के कुल 100 केस। कानपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अलग सजा, लोगों को लाइन से खड़ा कर उतारी आरती। नागपुर के रेड जोन में काम कर रही आशा कार्यकर्ताएं लोगों को कर रही हैं जागरूक। दिल्ली के मंडावली इलाके में कुछ महिलाओं ने किया टोटका, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में कोविड सेंटर बनाने पर हंगामा, लोगों का विरोध। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, अब तक 169 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ देने पर पाबंदी, छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई, ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी, जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाईकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सैनिटाइजेशन का निकाला जुगाड़, पंखों में डलवाया केमिकल। खुद भी पंखे के सामने खड़े दिखाई दिया अनिल विज, कहा यह टनल जितना कारगर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकवादी। कोरोना लॉकडाउन के बीच बड़ी डील, फेसबुक ने जियो में निवेश का किया है ऐलान। फेसबुक करेगा 43,574 करोड़ का ऐलान, मार्क जकरबर्ग ने किया फेसबुक पोस्ट। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच दबंगों ने महिला को गर्म सलाखों से दागा, एसपी दफ्तर में नहीं सुनी गई महिला की गुहार।
आजमगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत से हड़कंप, गांव के ही एक खेत में दफनाया गया शव। लॉकडाउन के बीच कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नजारा, प्रदूषण कम होने से समस्तीपुर में प्रकृति का मजा ले रहे हैं लोग। लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की पहल, रक्सौल में केक और चॉकलेट लेकर बच्ची का जन्मदिन मनाने पहुंचे गढ़वा थानाध्यक्ष। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी जब्त होने से नाराज युवक ने नहर में कूद कर दी जान, खेती और घरेलू जरूरत के लिए एटीएम जाते वक्त पुलिस ने सीज की थी मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए छात्रा ने बढ़ाया हाथ, पढ़ाई के साथ साथ घर में बना रही है मास्क। मध्य प्रदेश से लॉकडाउन के बीच वापस लौटे 3 युवक, 8 दिन में पूरा किया 1000 किलोमीटर का सफर, पुलिस ने बॉर्डर पर रोका, 14 दिन के लिए क्वारंटीन। संभल में मुस्लिम समुदाय की पुलिस से अपील, रमजान के दौरान मीट की दुकानें खोलने की मांगी इजाजत। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आगे आए समाज सेवी, गया में साइकिल के जरिए पहुंचा रहे हैं राशन। यूपी के संत कबीर नगर जिला कलेक्ट्रेट में एनआईसी भवन निर्माण का काम शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ काम कर रहे हैं मजदूर। बड़ोदरा के बोडेली गांव में 2 साल के बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज, परिजनों के कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। अलीगढ़ में कोरोना से पहली मौत, अस्पताल में 55 साल के मरीज ने तोड़ा दम, शहर कोतवाली और दिल्ली गेट इलाका पूरी तरह से सील। वाराणसी में 11 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, फूल देकर अस्पताल से किया गया उन्हें डिस्चार्ज, अधिकारियों ने घर भेजा। बैतूल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वनकर्मी पहुंचा रहे हैं राशन सामग्री, 50 परिवारों तक पहुंचाया जरूरत का सामान। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक्शन में सरकार, होटल में बनाया जा रहा है अस्पताल। मौलाना साद ने फिर जारी की नई ऑडियो क्लिप, 3 मिनट की क्लिप में जमातियों से कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील। पालघर मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रमुख फुरा जग की जमानत अर्जी खारिज, दंगों की साजिश और सीए के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कोशिशों में जुटी पंजाब सरकार, अमरिंदर सिंह का बयान, केंद्र सरकार से करेंगे अपील। और लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी, रिक्शे से उतारकर पैदल अस्पताल जाने को किया मजबूर, रिक्शे वाले को जमकर लगाई फटकार।